You are watching खबर फेस टू फेस। सबसे पहले तो आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आपने कितनी टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। और सब मैंने मुद्दे उठाए हैं क्योंकि 80,000 करोड़ का बजट है ये। उससे मैंने रोड्स के उठाए हैं, पानी के लिए उठाए हैं, स्कूल के उठाए हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल उठाया है, पैटर्नरी के लिए उठाया है, मेंस्ट्रुअल के लिए उठाया है और हॉस्पिटल के लिए उठाया है। मील डे, स्कूल की मील डे के लिए स्पेशल उठाया है और कई एक उठाए। अच्छा, सड़कों की बात की जाए तो दिल्ली कोच्चि की सड़कें तो काफी बन चुकी है और बन रही है। कहीं का उसका नाम दिल्ली से चला। तो आम जनता मालवानी की ट्रैफिक की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा त्रास है। उस मुद्दे को ऊपर कब काम होगा और कहीं ना कहीं जो अल्टरनेट रोड की डिमांड हो रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, 1200 करोड़ का जो रोड का बजट आया हुआ है उसमें ऐसा है कि रोड्स हमारे वाकई बहुत खराब है। जगह जगह पे खड्डे हैं और रोड सही से बन भी नहीं रही हैं। आप देखेंगे शाम के जब वो डाल के सामान माल जाते हैं, सुबह इसमें क्रैक्स मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर स्पेशल जो है ऑफिसर्स को आके देखना चाहिए कि कैसे रोड्स बन रहे हैं, कैसे नहीं। तो जिसका डिपार्टमेंट है उससे पूरा कॉन्शियसली काम करना चाहिए। सबसे पहले मुद्दा तो ये है। और जो कुछ बाकी है तो उनको ध्यान से बनवाना चाहिए कि कहाँ पे क्यूरिंग हो रही है, कहाँ हनीकॉम्ब में हाइबेटस लगे हैं या नहीं किया है उन्होंने। और जितना भी काम है वो कायदे से देख के करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। एक साल में रोड हमारी जो है खराब हो जाती है, टिकती नहीं है एक साल भी रोड। और इतना बड़ा बड़ा बजट हम रोड के लिए डाल रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं पा रही। मेरा सवाल अल्टरनेट रोड को लेकर था। अब कहीं भी पट्टे से जो रोड जाने वाला था, ऐसा लगता था लोगों को कुछ तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन चंद झोपड़पट्टी को बचाने के कारण वो आज तक रोड का काम शुरू नहीं हो रहा। उसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है? वो हमारी बीएमसी का डिपार्टमेंट है, उनको देखना काम है, वो काम मेरा नहीं है। मैडम, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जहाँ कार्यालय है, कार्यालय से 100 से 500 मीटर के अंदर एक मैदान है। उस मैदान के लिए और मालूनी के बच्चों के खेलने के लिए ये क्या मुद्दा अहम नहीं है आपको? जी बिल्कुल। हिमगिरी बिल्डिंग के सामने का मैंने स्टेटस भी डाल दिया है बीएमसी को। हमारे मुंबई महानगर पालिका में ये मैंने डाल के दिया हुआ है और बॉर्डर ऑफिसर को मैंने राउंड पे भी लेकर गई हूँ और दिखाया है और जल्द से जल्द सब काम करने की उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम करके देंगे। आपको कि हमने वहाँ देखा है कि वहाँ जो पीछे लोग जो रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जस्ट मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो लोग कब्जा करने की तैयारी में है, जो कि पूरे आगे के रोड तोड़ दिए गए, साइड की दीवारें तोड़ दी गई। अभी का मैं लेटेस्ट न्यूज आपको जी, अभी जब मैं जीत कर आई हूँ इस बार तो मैंने देखा वहाँ पर, जब मैंने राउंड किया तो वाकई वो बहुत टूटा हुआ बेहाल था क्योंकि 4 साल से कोई कॉर्पोरेटर नहीं थे और हमारी महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। गार्डन डिपार्टमेंट इसका सबसे बड़ा रोल उनका था, उनको देखना चाहिए था। वो एक अच्छा सा प्लेग्राउंड था। तो अब इस वक्त वो पूरा खंडर बन गया, पूरा ओपन स्पेस पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो मैंने हमारे वार्ड ऑफिसर बल्बी साहब को भी लेकर गई थी राउंड पर और उनको दिखाया भी मैंने कि देखिए ये चीज यहाँ पर ये बड़ा प्लेग्राउंड है, इसको प्लेग्राउंड बना के देना है, झाड़ लगाने हैं आसपास और सारे इक्विपमेंट्स डालना है बच्चों के खेलने के लिए, वरना वो गलत जगह के लिए यूज हो जाएगा। आपा आदमी नगर में पानी की बहुत दिनों से बहुत बड़ी समस्या है। टाइम चेंज करना और टाइम बढ़ाना इस सिलसिले में भी आपका हमेशा से मुद्दा रहा है। जी हाँ, जैसे मैंने वादा किया था कि पानी का हमारी महिलाओं को बहुत तकलीफ थी। 12 बजे के बाद रात में पानी आता था तो उसमें रात को उनको कपड़ा धोना, बर्तन धोना, उनकी पूरी रात खराब होती थी, वो सो नहीं पाती थी। उससे उनकी हेल्थ भी बहुत खराब हो रही थी। सब महिलाओं से मैं मिली वहाँ पर, तो इसलिए मैंने उनका टाइम चेंज किया कि सुबह बच्चों को स्कूल जाने की तकलीफ, टिफिन बनाने के लिए, फिर उनको भी खुद काम पे जाना होता है कि हर महिला लगभग काम पर जाती है, काम करती है। तो इसलिए मैंने उस टाइम को ऑफिसरों से फॉलो अप लेकर मैंने उसको 12 बजे से 1:30 बजे तक का करा लिया है दोपहर का। और अभी मैंने थोड़ा प्रेशर और बढ़ाने के लिए कहा है कि उस प्रेशर बढ़ा ताकि हमारी महिलाओं को, मतलब हमारे वार्ड में पानी अच्छा है। वार्ड में मैडम देखा गया है कि ट्रैफिक, जो कि आप देख सकते हैं 1 नंबर से लेके महाड़ा तक आपका एरिया यहाँ 6 नंबर नाले से लगभग आपको पूरा 7 नंबर तक मिलता है। आपके एरिया में मैडम साइड जो पार्किंग है उसको लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आरटीओ के लिए बोला गया, अभी मैं आई हूँ तो सब करके दूंगी। मेरा प्रयास चालू है हर चीज के लिए। मैडम, बहुत अच्छा मुद्दा मैंने सुना आपके मुंह से कि जो मैटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय होता है। आमतौर पर जो गरीब महिलाएं होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनके घर बिक जाते हैं डिलीवरी के वक्त। आपने एक बात बोलकर कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा छेड़ दिया है। आपने कहा कि मेरी बहू को मैंने शताब्दी हॉस्पिटल लेके गई, उसके बाद
दूसरे म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल लेके गई। लोगों का सवाल है, इतनी बड़ी नगर सेविका, इतनी बड़ी मिनिस्टर की बहन क्या अपनी बहू का इलाज म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में कराएंगी, उसकी डिलीवरी म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में नहीं, कराएंगी? पहले मैंने प्राइवेट में लिया था, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई, तो फिर ये फैसला लिया गया कि बेस्ट से बेस्ट उनको दिया जाए। तो मुझे नायर पे थोड़ा सा था, मुझे सलाह दी गई कि आप नायर पे ले जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो मैं नायर इसलिए लेकर गई थी, वरना मैं यहीं पर डिलीवरी करवा सकती थी, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा ही क्रिटिकल होते जा रही थी, और इसीलिए मैं वहां पर गई थी। और मुझे ट्रीटमेंट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मेरी बहू अच्छे से ऑफिशियली उसमें चली गई थी, 20 पे चली गई थी, लेकिन फिर लौट के वापस आई सबकी दुआ से और पूरे नायक हॉस्पिटल के टीम की मदद से। लेकिन फिर भी थोड़ी तकलीफ होती है, भाग दौड़ वो लोग बहुत कराते हैं। एक नगर सेविका होने के बावजूद मैं भी वहाँ पर एक आम इंसान की तरह थी, और जो है सारा ट्रीटमेंट वहाँ पर मैंने करवाया। भाग दौड़ की मेडिसिन वगैरह बाहर से लाना पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, वो मैंने किया, लेकिन वहाँ पर मुझे सपोर्ट अच्छा मिला। देखने में एक कंप्लीट अलग होता है। बहुत अच्छा काम कर रही है आप यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत कर रही है। कई गरीब महिलाओं को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। उसका स्टेटस क्या है, कब से ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, और आपकी मांगे क्या है कि एक आम गरीब परिवार को भी इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना हो? देखिए, ऐसा जब 2012 में मैं जीत के आई थी, तभी मेरा पेरेंट मीटर था यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉस्पिटल है, तो उसको पहले G+1 था, तो सिर्फ महीने में 5 डिलीवरी यहाँ होती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई, उसकी देख रेख की फॉलोअप करके एक टाइम ऐसा आया कि एक महीने में 100 डिलीवरियाँ होने लगी। उसके बाद मुझे बार बार फॉलोअप करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद मैंने वो करा के दिया। उसमें कि वो इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। मेरे वालिद साहब हाजी रमजान अली शेख जी अपने टाइम पर उन्होंने यही महानगर पालिका से ये हॉस्पिटल बनवाए थे, फिर उसको मैंने रीडेवलपमेंट में डाल के फिर ये हॉस्पिटल फुल फ्लैज बनवाया है। लेकिन अभी वो स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन ये 2017 से काम शुरू हो गया था। 4 साल हमारे ऑलरेडी बीच में जो चले गए, वेस्ट हो गए, और बार फॉलोअप देने के बावजूद स्ट्रक्चर तो तैयार है, लेकिन उसके अंदर जो है सारे इक्विपमेंट्स आना है, और महानगर पालिका को जो जल्द से जल्द करना चाहिए वो डिले कर रही है। और महिला चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, महिला महिला होती है, ट्रीटमेंट बराबर से मिलने का उसका हक होता है। जिनके पास पैसे हैं वो वहाँ चली जाती हैं, प्राइवेट में जाते हैं, उनका इलाज वहाँ से होता है, और जो मीडियम क्लास की होती है और गरीब होती है, इस्लामी एरियाज की होती है, वो तो हमारे BMC में ही जाएंगी ना, वरना ट्रीटमेंट कैसे उनको अच्छे से मिलेगा। और हम जब फॉलोअप लेंगे तो वो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलेगा। मैं खुद जाती हूँ हॉस्पिटल्स में, जब मेरे यहाँ की महिलाओं को जब मैं भेजती हूँ वहाँ पर तकलीफ होती है कुछ, तो उसके लिए जाती हूँ, तो मैं खुद जाती हूँ और देखती हूँ क्या चीज़ की तकलीफ हो रही है, वरना फोन से बात करती हूँ, और मेरा वहाँ पर बराबर हॉस्पिटल में फॉलोअप रहता है। एक मिनट, हम आपसे जानना चाहते हैं, हजारों करोड़ का BMC का बजट आता है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें हॉस्पिटल्स है, जिसमें रोड है, बहुत सारी स्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल BMC द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर जो मूलभूत सुविधा होती है, जो मूलभूत मशीनरी होनी चाहिए, जो बोलते हैं इस हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल केस में अभी हाल में मारा में ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर का, और जिसमें उस पेशेंट को कई जगह पे ट्रेवल करना पड़ा, तो ऐसा ये जो बजट बनता है वो किस चीज के लिए बनता है? किसी एक के लिए बनता है या ये BMC पब्लिक के लिए बनाती है? दूसरा साथ में एक मुद्दा और बोलता हूँ मैं कि जो धारावी को यहाँ मालोडी मलाड पे थोपा जा रहा है, इसकी मूलभूत सुविधाएं क्या सरकार ने पहले से यहाँ तय की है? क्योंकि ऑलरेडी मलाड और मालोडी बहुत सारी मूलभूत सुविधा से वंचित है। देखिए, ऐसा है, हॉस्पिटल्स के लिए इतने बड़े बड़े फंड्स आ रहे हैं, उसी पे तो हम बोल रहे हैं। बजट पर भी मैंने सारे ये सब बातें रखी हैं कि मेडिसिन बराबर नहीं मिल रही है, तो हम इतना बड़े बड़े फंड निकाल रहे हैं, फंड बजट बहुत है हमारे पास, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं रहा। छोटी छोटी दवाओं के, ब्लड टेस्ट के लिए भी हमको बाहर से लेकर कराना पड़ता है, MRI के लिए बाहर जाना पड़ता है, धूल खा रही है हॉस्पिटलों में, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टरों को मैंने देखा, मैं खुद जैसे आप गए थे वैसे मैं अपने बच्चों को BMC में जानबूझ के लेके जाता हूँ, यही सब जानने के लिए। तो BMC सामने जो प्राइवेट क्लिनिक बनाई रखी है, बोलते आप वहाँ जाओ ये होगा, वहाँ जाओ ये होगा, तो मैं बोलता हूँ उनको कि आपके यहाँ क्या है, फिर आपने ये हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है? तो बोलते वो आप हमारे BMC में कमिश्नर को पूछिए, BMC के वार्ड ऑफिसर से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। मैं खुद भी जो है BMC के अंदर पेशेंट बने कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि हर एक कोई तो पहचानता नहीं हर हॉस्पिटल्स में,
तो मैं देखती हूँ बहुत तकलीफें होती हैं और बहुत तकलीफें उनको झेलना पड़ता है। और ये धारा भी जो थोपा जा रहा है मलाक मालोनी को, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मलाक मालोनी में लोगों को इसके बारे में आप गवर्नमेंट और उनसे ही पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एसआई और मैट्रिक का काम शुरू रहने के बाद 33 में अभी तक कोई BLO असाइन नहीं हुआ है और 34 में भी नहीं, तो किस तरह से काम होगा लगता है? अभी जो SIR के लिए अभी हमने कल ही मीटिंग दी है, यहाँ पर सबने मिलकर मीटिंग्स ली है, उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। आपा मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने हाथी गार्डन पे यहाँ नगर सेविका 34 से रह के 3 टाइम की आप नगर सेविका थी और आपके अंडर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, लेकिन बन के आप तैयार है, ओपनिंग कब होगा? यही तो बात मैं बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल में मैंने मुद्दा रखा है कि हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर तैयार है, अंदर के इक्विपमेंट्स नहीं अभी आए हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम अभी नहीं आई है, तो इसको देर क्यों लग रही है? कल मैंने यही सवाल रखा है। अभी हमारे कांग्रेस के यहाँ पर प्रभारी हैदर अली असलम शेख जी बने हुए हैं, तो यहाँ तो काम और अच्छे से होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी है, हॉस्पिटल हम खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी होगा। इसमें असलम भाई भी, हमारे लाडले आमदार असलम शेख जी भी इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं और हैदर अली भी दे रहे हैं और मैं भी साथ में उनका सपोर्ट में हूँ और पूरा काम जल्द से जल्द इसकी ओपनिंग करने वाले हैं। धन्यवाद। महिलाओं को तकलीफ ना हो, हमारी बहन बेटियों को तकलीफ ना हो। एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे आप? मुंबई पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए बैठने के लिए सही से बेंचेस भी नहीं होती है और वहाँ के मिड डे मील पर सवाल उठाए, क्या कहते हैं? मिड डे मील पे मैंने सवाल उठाया है बजट में भी और ऐसे भी मैंने लेटर्स लिखे हैं, MC को भी लिखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लिखा है कि बच्चों का जो मिड डे मील है वो सिर्फ चावल, हल्दी डला हुआ पीला चावल है, उसमें पल्सेस नहीं है, दालें नहीं है, कुछ और सामान उसके अंदर बराबर से ना तेल घी भी नहीं है। मैंने जो कल बजट में बोला था, मैंने यही कहा था कि वहाँ की AO हर स्कूलों में सरप्राइज विजिट जाकर दें और वो खाना खुद भी साथ में बैठकर खाएं, तो समझ में आएगा कैसा क्या हम एक वक्त का खाना देते हैं, मिड डे मील देते हैं बच्चों को, वो बच्चों को हम अच्छे से वो भी नहीं दे सकते हैं। हम 200 करोड़ रुपए का प्रोटीन बार दे सकते हैं लेकिन अच्छा मील नहीं दे सकते। टीचर्स के लिए फंड नहीं है, 200 करोड़ के लिए एक प्रोटीन बार के लिए है, प्रोटीन बार से क्या होना है? उससे अच्छा मैंने कहा कि शीरा दीजिए और पोलन पोली दीजिए और जो उनको जो खिचड़ी रोज देते हैं उसकी बजाय अच्छा आइटम खाने का दे तो ज्यादा बेटर है। बेंचेस भी मैंने बोला कि बच्चों को बैठने के लिए असुविधा है, बेंचेस ही बराबर बहुत सी स्कूलों में नहीं, कहीं छोटी बेंचेस है, कहीं बड़ी बेंचेस है, तो भी उसके लिए भी मैंने मुद्दा उठाया था कि बच्चों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही बना के दिया है लेकिन उसके अंदर जो मेंटेनेंस करना है वो मेंटेन बराबर होता नहीं है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है पूरा देखना और जो हमारे पीवार्ड में AO है उनका काम है आके निगरानी करना कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं। हम तो फुल सपोर्ट करते हैं, मैं हर बार विजिट करती हूँ हर स्कूलों में जाके हमारे मलाड की कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है और मेरी पूरी कोशिश रहती है और मैं कमियाँ पूरी करती हूँ। महिलाओं के पोस्टमार्टम के बारे में, महिला के पोस्टमार्टम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे यहाँ गरिमा है। पहले तो जौहर होता था एक जमाने में अपने आन बान शान के लिए, आज जौहर तो हम नहीं कभी कहेंगे लेकिन अभी जो महिला है आज भी हमारी जो है गरिमा है, हर चीज़ की अपनी अंतिम यात्रा जो होती है उसके लिए जैसे पोस्टमार्टम के लिए है, तो मैंने ये डिमांड रखी कि महिला डॉक्टर्स ही महिला का पोस्टमार्टम करें, इसके लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक आखिरी मुद्दा है जो नेशनल पार्क को लेकर है, कई महिलाओं के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ जिसको लेकर आपने म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर भी लिखा, क्या मांग की है आप? जी मैंने अपनी मुख्य महिलाओं के लिए जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसे मैंने MC को लेटर लिखा है कि ये कैसा क्यों हुआ और हमारे यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। महिलाओं के साथ में महिलाओं की अपनी इज्जत है, अपना अस्तित्व है, महिला है तो सब कुछ है। अभी क्या पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज नहीं है, अब ज़्यादा करके फैमिलीज में अलग अलग सब हो गए हैं। पहले दादा दादी बड़े अब्बा चाची चाचा सब साथ में रहते थे, अब अपना अपना परिवार लेके सब है रहते हैं, तो उसमें जब डिलीवरी के लिए हमारी जो महिला जाती है, हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं तो वो बहुत तकलीफ हो जाती है क्योंकि उनको मॉरल सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो वो हस्बैंड रहते हैं जो भाग दौड़ करते हैं, जाकर आते हैं, दवाई लाना है, कुछ पेशेंट को ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए उनको रहना पड़ता है वहाँ पर, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह भी कटती है, उनके वेजेस कट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि 14 दिन की छुट्टी के लिए वैसे ही एक
फादर बनने की खुशी में, एक बाप बनने की खुशी में उनको भी हक है कि वो 14 दिन के हमारे महानगर पालिका भी छुट्टी की पॉलिसी दी जाए। है हमारे 122 ट्रांसफर सब ऑफिसर्स के लिए किया गया था, लेकिन इसको डिजिटल नहीं किया गया कि इतने 122 ऑफिसर्स के ट्रांसफर कहाँ हुए हैं। बहुत से ऑफिसर्स तो वहीं पर है जहाँ पर है, उसी वार्ड में है, दूसरे वार्ड में अभी तक नहीं हुए। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि हर एक को मौका मिले हर वार्ड में काम करने का।